जय हिंद दोस्तों, गलवान के लगभग 8 महीने के बाद सैन्य लीडरशिप की लगभग 10 वार्ताएं होने के उपरांत जिस समय डिसएंगेजमेंट भारत की और चीन की सेनाओं के बीच चल रहा है, उस समय चीन कहता है कि उसके 4 सैनिक मारे गए थे गलवान में, 1 इंजोर हुए थे और उनको सम्मानित भी करता है। अब एक सवाल हर किसी के मन मस्तिष्क में आएगा कि 8 महीने तक इस बात को ढाक कर क्यों रखा गया, न केवल अंतरराष्ट्रीय बिरादरी से बल्कि चीन के द्वारा उसके खुद के लोगों से। और अब ऐसा क्या हो गया कि चीन को ये सब बातें बताना पड़ रही हैं, और जब बता रहा है तो उसमें कितना सच है कितना झूठ है और क्यों बता रहा है। अभी तो जब मैंने अपना रिसर्च करना शुरू किया तो वापस मेरी वही बात जो हमेशा कहता हूं मैं, वह प्रमाणित होती है कि चीन जो है वह बताता कम है और छुपाता ज्यादा है, अंतरराष्ट्रीय बिरादरी से भी और खुद के लोगों से भी। और ये बात बार बार स्थापित होती है। देखिए 1962 की जो भारत के साथ चीन की जंग हुई थी, उसमें जो चीन की कैजुअलिटी के फिगर्स थे उनको भी बहुत कम बहुत कमतर करके 94 तक बताया गया। मतलब आप सोचिए 62 की जो जंग हुई उसमें जो चीनी मारे गए, जो वुंडेड हुए, उनका जो टैली था, जो उनका नंबर था, वह बताने में, वह भी कम करके बताने में चीन को 1994 तक का समय लगा। मतलब आप समझिए कितना धीरे धीरे बताते हैं, कम कर करके ये लोग। और बात वही नहीं रुकती है। आप जो साइनो वियतनाम वार थी, जो चीन और वियतनाम के बीच का युद्ध हुआ था, जो लगभग 1 महीने चला था, 17 फरवरी 1979 को स्टार्ट हुआ था और 16 मार्च 1979 तक चला था, तो लगभग 1 महीने चला था। इसमें भी जो कैजुअलिटीज के चीन के फिगर्स थे वह बहुत कम करके चीन बताता है और एक्चुअल फिगर आज तक भी नहीं मालूम है। दोनों कंट्रीज के अपने अपने क्लेम्स हैं, लेकिन जो निष्पक्ष एनालिसिस करते हैं, जो मिलिट्री एनालिस्ट हैं, उनका यह मानना है कि वियतनाम का जो नुकसान हुआ था उससे कम नुकसान चीन का नहीं किया था छोटे से वियतनाम ने भी, तो उसको भी इन्होंने दबा के रखा, छुपा कर रखा। तो ये चीन का चरित्र है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस समय क्यों बताया और असलियत क्या है, कितने चीनी मारे गए। देखिए मैंने पहले भी जब ये इंसिडेंस हुआ था उस समय भी वीडियो बनाया था और मैंने उस समय यूएसए टुडे जो बड़ा प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान है अमेरिका का, उसको कोट किया था और उसने अमेरिकन इंटेलिजेंस का हवाला देते हुए बताया था, उनकी रिपोर्ट से जो उनको मालूम पड़ा था वह बताया था कि शायद जो नंबर बताया था 35 या 36 चीनियों को भारतीय सैनिकों ने मारा। यह क्लेम था यूएसए टुडे का। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले रशिया की जो सरकारी न्यूज एजेंसी है तास ने बताया कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी अर्थात चीनी फौज के 45 सैनिकों को भारत के जवानों ने मार गिराया। अब देखिए क्या है कि जब अमेरिका कह रहा था यह बात, तो चीन के लिए, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए, चीन की फौज के लिए इस बात से मुकर जाना बड़ा आसान था, यह कहकर कि ये तो अमेरिका है, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहा है। लेकिन रशिया की स्थिति दूसरी है। देखिए रशिया चीन का आर्थिक मित्र भी है, आर्थिक सहयोगी भी है, कूटनीतिक सहयोगी भी है और अच्छे संबंध हैं। जब एक आपका अलाय देश जो है, जो आपका मित्र देश है, जब वह और उसकी सरकारी एजेंसी आपके नंबर्स बता रही है कि आपके 45 सैनिक मारे गए, तो फिर आप उस बात को छुपा नहीं सकते। लेकिन चीन के लिए बड़ी शर्म की बात है कि एक तो घात लगाकर हमारे निहत्थे सैनिकों के ऊपर बार्ड वायर्स वाली लकड़ियों से इन्होंने हमला किया, उसके बावजूद भी
हमारे जो 20 शहीद हुए उन्होंने 45 चीनियों को मार गिराया, तो उनके लिए बड़ी शर्म की बात है। अब उस पर धूल कैसे डाली जाए, उस शर्म से कैसे बचा जाए, इसलिए उन्होंने यह स्वान रचा और अपने 5 लोगों को सम्मानित कर दिया। यह तो बहुत सारे एनालिस्ट मान रहे हैं इस चीज को कि तास की जो रिपोर्ट थी उसके कारण उनको बताना पड़ा, और जो वीडियो भी रिलीज किया है ना वो भी प्रोपेगेंडा है। देखिए, चीन और चीन की फौज के पास दुनिया की सबसे बड़ी प्रोपेगेंडा मशीनरी है, जिसका उपयोग दुनिया के लिए भी करते हैं ये, और खुद की जनता के लिए भी करते हैं। तो जो वीडियो रिलीज हुआ था ना उसका भी कोई लेना देना गलवान से नहीं था, वो प्रोपेगेंडा का एक टूल है चीन का। लेकिन मेरा एनालिसिस और डेप्थ में है थोड़ा सा। देखिए, जुलाई में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की 100वीं वर्षगांठ है। अब इस समय यदि ये मालूम पड़ता है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जिसकी सेंट्रल मिलिट्री कमीशन की अध्यक्षता खुद शी जिनपिंग कर रहे हैं, उसके 45 सैनिकों को निहत्थे भारतीय सैनिकों ने मार गिराया, तो उनके मुंह पर काली कपूत जाती है, खुद चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के भी, चीन की सरकार के भी, और पर्सनली शी जिनपिंग की भी। तो इस कालिक से अपने आप को बचाने के लिए, और जो ये बड़ा फंक्शन करेंगे जुलाई में अपने 100वीं वर्षगांठ का, उसमें रंग में भंग नहीं बने ये वाकया, इससे अपने आप को शर्मिंदगी से बचाने के लिए अपने आप को इन्होंने बताया कि केवल 4 मारे गए और 1 वुंडेड थे। तो मेरा एनालिसिस भी यही है कि एक तो तास ने जो रिपोर्ट दी उसके कारण इनको सफाई देना पड़ रही है, प्लस जो इनकी 100वीं वर्षगांठ है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की, जो कि जुलाई माह में आने वाली है, उसमें रंग में भंग नहीं हो, इसलिए ये सब नंबर्स बताए जा रहे हैं। असल में मुझसे आप पूछेंगे तो मैं यही कहूंगा कि जो रशिया ने बताया कि 45 चीनियों को भारतीय सैनिकों ने मारा, वही सही नंबर है, क्योंकि रशिया के और चीन के बहुत अच्छे संबंध हैं। जय हिंद, जय भारत।